आज है हमारे प्रोजेक्ट का डे 7 जिसके अंदर हम लोग चेकआउट और फेक पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करने लगे हैं। इससे पहले जो है वो प्रीवियस डे में हम लोगों ने ऐड टू कार्ट की सारी फंक्शनैलिटी बनाई थी और आज हम उसी को एक्सटेंड करने लगे हैं कि कार्ट में ऐड करने के बाद हम लोग अपने ऑर्डर को चेकआउट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फेक पेमेंट मेथड का यूज़ करेंगे, बट अगर आप अपने प्रोजेक्ट में रियल पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पर बैंक्स हैं या वॉलेट्स हैं वो अपनी एपीआईज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं इजी पैसा की एग्जांपल दूं तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इजी पैसा की पेमेंट मेथड जो है वो सेटअप कर सकते हैं। और सेटअप वगैरह जो है ना वो सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कर सकते हो टेस्टिंग पर्पजेज़ के लिए, लेकिन उसका सीन ये होता है कि पर ट्रांजैक्शन जो है वो पेमेंट जो है वो आपसे चार्ज की जाती है। मतलब जितनी ट्रांजैक्शंस कस्टमर ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो इजी पैसा कट करेगा, बाकी आप टेस्टिंग और ये वो चीज़ें जो है वो फ्री कर सकते हो। खैर आते हैं अपने डे 7 के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर बैकएंड के ऊपर। बैकएंड के अंदर हम लोगों ने मॉडल्स में जाना है और यहाँ पर एक न्यू मॉडल क्रिएट करना है जो कि होगा हमारे पास ऑर्डर का। ऑर्डर डॉट जी एस का हम मॉडल क्रिएट करेंगे और वही सारा पुराना सेटअप जिस तरह हम करते थे। मंगूज को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद ऑर्डर स्कीमा बनाएंगे। टाइप स्ट्रिंग होगी इसकी और रिक्वायर्ड ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आइटम्स होंगे। अच्छा, आइटम्स की एरे होगी हमारे पास, जो कि मल्टीपल आइटम्स जो है वो हम कार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एरे का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगी प्रोडक्ट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग क्वांटिटी, नंबर और इमेज। ये भी स्ट्रिंग में होगी क्योंकि इसका हम यूआरएल जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आइटम्स के ही अंदर जो है वो आइटम्स के बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे टोटल प्राइस, जो हमारी कार्ड की टोटल प्राइस होगी। तो टाइप नंबर होगी इसकी और रिक्वायर्ड जो है वो ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा। जिसकी टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड इसका भी जो है वो ट्रू होगा। देन ऑर्डर का जो स्टेटस होता है कि ऑर्डर अभी पेंडिंग में है या डिलीवर्ड है या इन प्रोसेस है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग उसको सिंपली जो है वो टाइप स्ट्रिंग कर देंगे और इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसको देंगे जो कि होगी पेंडिंग। क्योंकि जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो फ़ौरन ही जो है ना वो डिस्पैच नहीं हो जाता, वो पहले प्रोसेस के अंदर होता है या पेंडिंग स्टेट के अंदर होता है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। एट दी एंड यहाँ पर हम लोग इसके अंदर टाइम स्टैम्प्स जो है ना वो डाल देंगे। इसको मैं कर दूंगा टाइम स्टैम्प्स ट्रू। और एट लास्ट हम इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose डॉट मॉड्यूल सॉरी मॉडल ऑर्डर ऑर्डर स्कीमा। ये हमारा जो है वो ऑर्डर का जो है वो मॉडल बन गया है, जो कि डेटाबेस के ऊपर हमारे पास क्या क्या चीज़ें सेव हो रही होंगी, प्रॉपर्टीज़, यूज़र, आइटम, टोटल प्राइस, एड्रेस, स्टेटस वगैरह।
अब बैक एंड के अंदर ही हम लोग आ जाएंगे राउट्स के ऊपर। तो राउट्स वाले फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक नया राउट क्रिएट करेंगे ऑर्डर राउट्स डॉट JS के नाम से। और यहाँ पर अगेन एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑर्डर को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जो भी हमने ये ऑर्डर का मॉडल क्रिएट किया है वो .js। उसके बाद राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब हम लोग राउट्स बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा जी पोस्ट का मेथड जो कि होगा इन स्लैश। इसके अंदर हमारे पास एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन, ट्राई कैच का ब्लॉक। ट्राई के अंदर हम लोग क्या चीज़ करेंगे, सबसे पहले तो कॉन्स्ट यूज़र आइटम्स टोटल प्राइस एड्रेस। ये चीज़ें हम लोग कहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कहाँ से करें, जो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी उसकी बॉडी के अंदर से। मतलब ये सब चीज़ें हम लोग रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर से भेजेंगे तो वो यहाँ पर आके जो है वो अलग-अलग वेरिएबल्स के अंदर क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग न्यू ऑर्डर का वेरिएबल बनाएंगे और न्यू यहाँ पर क्या कर देंगे जी ऑर्डर। और वहाँ पर क्या चीज़ें सेव करवा देंगे जी, यूज़र, ये सारी चीज़ें सेव करवा देंगे। इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। इसके बाद अवेट न्यू ऑर्डर डॉट सेव। बस, तो हमारा जो ये न्यू डाटा है सारा, ये डाटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने अब स्टेटस भेजना है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 जो कि सक्सेसफुल क्रिएशन का होता है, जेसॉन सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। और मैसेज ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। कैच के अंदर जी एरर, console डॉट एरर, सबसे पहले तो एरर पर कैच करूँ, देन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसॉन सक्सेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। मैसेज जो है वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे फेल्ड टू प्लेस ऑर्डर। सो दैट्स इट फॉर पोस्ट। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो राउट होगा वो गेट का राउट होगा, राउटर डॉट गेट स्लैश एसिंक्रोनस ऑपरेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट ऑर्डर्स इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड और रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन ऑर्डर्स। बस ये सिंपल सा हमने यहाँ पर राउट क्रिएट किया है। उसके बाद सर्वर डॉट जेएस के अंदर आएंगे, यहाँ पर ये इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ऑर्डर राउट्स को जो है ना वो इंपोर्ट कर लेना है। ऑर्डर राउट्स इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट और राउट्स के अंदर हमारे पास ये जो ऑर्डर राउट्स की फाइल है ये, और यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ API ऑर्डर्स ऑर्डर राउट्स। तो बैक एंड का हमारा सिंपल काम जो है वो यहाँ पर एंड हो गया। अब हम लोग आएंगे फ्रंट एंड के ऊपर, बैक एंड को यहाँ से क्लोज करेंगे। फ्रंट एंड के अंदर हम लोगों ने पेजेस के अंदर आ जाना है।
तो SRC में आएंगे, पेजेस के अंदर यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे checkout.jsx के नाम से। यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ स्टेट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कार्ड कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेंगे, कार्ड कॉन्टेक्स्ट। कार्ड कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम @context कार्ड कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज़ कार्ड का जो है ना वो नेम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं यूज़ कार्ड जो है ना वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन हम लोग API को इंपोर्ट कर लेंगे जो कि हम लोगों ने सर्विसेज के अंदर बनाई थी, और इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी के अंदर से। फंक्शन बना लेंगे यहाँ पर चेकआउट का, बल्कि नहीं, यहाँ पर हम लोग करेंगे RAFCE, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और चेकआउट के अंदर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट कार्ट आइटम्स टोटल प्राइस क्लियर कार्ट इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। कहाँ से हम करेंगे, यूज़ कार्ट के अंदर से। एक दफ़ा मैं यहाँ पर कंफर्म कर लूँ कि ये यहाँ पर ऐसे ही किया है, ठीक। टोटल प्राइस भी है हमारे पास, क्लियर कार्ट भी है, और कार्ट आइटम्स हमने यहाँ बनाया था। टोटल आइटम्स हाँ बनाया हुआ। अच्छा ये टोटल आइटम्स है, ये कार्ट आइटम्स नहीं है, तो इसको कर लेंगे टोटल आइटम्स टोटल प्राइस और कार्ट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्स्ट एड्रेस सेट एड्रेस इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट फॉल्स, कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट। ये हम लोग नेविगेशन के लिए यूज़ करेंगे, मतलब बटन पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे नेविगेट कर जाएं, तो उसके लिए हम ये रिएक्ट राउटर डॉम का जो फंक्शन है वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम एक फंक्शन बना लेंगे हैंडल पेमेंट इज इक्वल टू सिंक, और इफ एड्रेस तो अलर्ट जारी कर दो, प्लीज़ एंटर योर एड्रेस रिटर्न, सेट लोडिंग ट्रू। अब हम लोग यहाँ पर जो है ना वो फेक पेमेंट डिले ऐड करने लगे हैं। मतलब जब हम इस पर क्लिक करें तो थोड़े टाइम के लिए जो है ना वो हमें ऐसा लगे कि पेमेंट प्रोसेस हो रही है, और फिर हमें कुछ सक्सेस वगैरह मैसेज वगैरह आ जाए कि पेमेंट जो है वो हो गई है। तो
यहाँ पर हम बस ये डमी सा जो है ना वो एक सेटअप करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि एपीआईज अवेलेबल होती हैं पेमेंट मेथड्स के लिए, और वो आप उनकी किसी भी जो पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है उसकी वेबसाइट पे जाके एक अकाउंट बनाना होता है वहाँ पर, और फिर उसके अंदर ही सारी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो है ना वो अवेलेबल होती हैं। इसका यूज़ करते हुए जो है ना वो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन वो अभी फ़िलहाल हमारे इस प्रोजेक्ट के स्कोप से आउट है, तो अभी हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो अच्छा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेट टाइम आउट एसिंग। अब ये सेट टाइम आउट बेसिकली क्या करेगा, ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ये एक सर्टेन टाइम के लिए ये चलेगा फंक्शन, और उसके बाद जो है ना वो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे इसके अंदर। ट्राई में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अवेट एपीआई डॉट पोस्ट स्लैश ऑर्डर्स यूज़र fahad@demo.com आइटम्स टोटल आइटम्स टोटल प्राइस और एड्रेस। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर भेज रहे हैं, यूज़र भेज रहे हैं और आइटम्स भेज रहे हैं। हाँ जी, ये आइटम्स के अंदर है। अच्छा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर कार्ड का जो फंक्शन है ना वो चला देंगे कि मतलब कार्ड क्लियर हो जाए। और नेविगेट कर दो किसके ऊपर, एक पेज के ऊपर, ऑर्डर सक्सेस। यानी कि इसके बाद हम लोग ऑटोमेटिकली एक पेज के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पर मतलब हमें एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगा कि ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल हो गया है, वरना एरर कैच कर लेंगे जी, कंसोल डॉट एरर ऑर्डर फेल्ड। यहाँ पर एरर भी डिस्प्ले करवा देंगे। और फाइनली ये ट्राई कैच के बाद मतलब ये चीज़ जो है ना वो लाजमी चलनी ही चलनी होती है, इन दोनों में से किसी एक के चलने के बाद सेट लोडिंग जो है वो क्या कर देंगे, फॉल्स। मतलब ऐसा होगा कि अभी लोडिंग चल रही है और उसके बाद जो है ना सेट लोडिंग हम फॉल्स कर देंगे। अच्छा, ये जो है ना वो आएगा यहाँ पर हैंडल पेमेंट के इसके एक कंडीशन के बाद आएगा ये। देन यहाँ पर हम लोग टाइम सेट कर देंगे 1500 सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स बेसिकली, तो ये आई गेस 1 और 2 सेकेंड्स के लिए ये चलेगा। और रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर आएंगे तो इस डिव के अंदर हम लोग एक और डिव बनाएंगे, चेकआउट टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का यहाँ पर प्लेस होल्डर हम रख देंगे सेट योर, बल्कि इंटर योर डिलीवरी एड्रेस। और इसकी वैल्यू जो है ना वो हम सेट कर देंगे एड्रेस के साथ, मतलब एड्रेस के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। और ऑन चेंज के अंदर, ऑन चेंज का जब फंक्शन चलेगा इस पर तो क्या करना है जी, ये तो सिंपल मतलब हम लोग कीबोर्ड का जो इंपोर्ट ले रहे हैं वही काम हम यहाँ पर करेंगे। सेट एड्रेस ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और नेम और आईडी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देंगे। नेक्स्ट एक पैराग्राफ लगाएंगे। पैराग्राफ के अंदर हमने क्या लिखना है जी, टोटल, और यहाँ पर सबसे पहले तो डॉलर सिंबल, उसके बाद जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन टोटल प्राइस,
यहाँ पर टोटल प्राइस आ जाएगी। इसके नीचे लगाएंगे एक बटन। बटन के अंदर हमने सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लगानी है। इसके अंदर अगर तो लोडिंग ट्रू है तो क्या कर दो, यहाँ पर क्या बटन के अंदर क्या डिस्प्ले कर दो, प्रोसेसिंग पेमेंट। वरना क्या डिस्प्ले कर दो, पे नाउ। मतलब जैसे बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग पेमेंट लिखा आ जाएगा वैसे, वरना वहाँ पर क्या लिखा आएगा, पे नाउ। अच्छा जी, ये सिंपल से चेकआउट का पेज था। अभी हम इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। सबसे पहले आउटर डिव से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लास नेम के अंदर पैडिंग दे देंगे ऑल ऑल साइड से 6 की। मिनिमम इसकी जो हाइट होगी वो पूरी स्क्रीन को कवर करनी होगी। और बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट सा ग्रे हो जाएगा। देन यहाँ पर इसकी अंदर वाली डिव के अंदर जो मैक्स विड्थ है लार्ज स्क्रीन पे मैक्स विड्थ होगी। उसके बाद मार्जिन जो है वो लेफ़्ट राइट से ऑटो हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर हम इसका वाइट दे देंगे सिंपल। और पैडिंग ऑल साइड से 6। और शेडो जो है वो शेडो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अच्छा, ये कार्ड टाइप का जो है ना इस पर डिस्प्ले होगा तो शेडो ऐड कर देंगे इसमें। और इसको जो है ना वो बॉर्डर रेडियस दे देंगे राउंडेड एक्सेल। H1 के अंदर आएंगे, इसको भी क्लासेस देंगे। टेल विंड की क्लासेस हैं ये सारी। टेक्स्ट टू एक्सेल, फॉन्ट इसका बोल्ड कर देंगे। और मार्जिन बॉटम जो है वो 4 दे देंगे, MB4। टेक्स्ट एरिया को क्या क्लास देंगे जी इसको क्लास देंगे जी विड्थ फुल, मतलब फुल विड्थ को कवर करे। और पैडिंग ऑल साइड से 3। बॉर्डर देंगे इसको, मतलब बॉर्डर विड्थ देंगे और राउंडेड देंगे MD, मतलब थोड़ी सी। ये बॉर्डर रेडियस होता है राउंडेड। और मार्जिन बॉटम इसको भी 4 दे देंगे। पैराग्राफ के अंदर आएंगे। पैराग्राफ को क्या देना है जी, टेक्स्ट LG। फॉन्ट जो है इसका सेमी बोल्ड कर देंगे। और मार्जिन बॉटम इसको भी 4 दे देंगे। बटन की क्लास के अंदर आएंगे तो बैकग्राउंड इसका हो जाएगा ब्लू, 600। टेक्स्ट वाइट, विड्थ इसकी भी फुल। और पैडिंग अप डाउन से इसकी 3 हो जाएगी। बॉर्डर रेडियस इसको दे देंगे। और हॉवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए। ट्रांजिशन भी लगा देंगे यहाँ पर ताकि हमारे पास जो एनिमेशन है हॉवर की वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। अब लास्ट पेज जो हमने बनाना है वो ऑर्डर सक्सेस का है। तो यहीं पर पेजेस के अंदर ऑर्डर सक्सेस का पेज बना लेंगे। ये थोड़ा सिंपल सा पेज है। इसके अंदर हम लोग इंपोर्ट करेंगे लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और यहाँ पर RFC लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने फंक्शंस कोई नहीं डालने, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो डिस्प्ले करवानी है चीज़ें। तो H1 ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। उसके बाद एक थैंक यू मैसेज, थैंक यू फॉर योर परचेज, योर ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड। और इसके नीचे एक लिंक लगा देंगे टू होम, मतलब ये होम पे जाएगा। और अच्छा, क्लास तो हम एंड पे ऐड करेंगे। इसके अंदर हो जाएगा बैक टू शॉप। तो ये था सिंपल सा ऑर्डर सक्सेस का पेज। अब हम इसके अंदर क्लासेस ऐड कर लेंगे। मिनिमम हाइट इसकी पूरी स्क्रीन को कवर करना है। डिस्प्ले इसके अंदर फ्लेक्स लगा देंगे। फ्लेक्स जो है उसकी डायरेक्शन कॉलम होगी। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा। अलाइन आइटम्स भी सेंटर करेंगे।
बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका ग्रीन होगा, लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा। और टेक्स्ट को जो है वो सेंटर कर लेंगे। H1 को क्लासेस देंगे। टेक्स्ट साइज जो है वो 3XL होगा। फॉन्ट बोल्ड। टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन होगा, थोड़ा डार्क सा। और मार्जिन बॉटम इसको दे देंगे 4। सिमिलरली पैराग्राफ को क्लास में कलर दे देंगे सबसे पहले तो ग्रे 700, मार्जिन बॉटम 6। और देन हमारे पास जो लिंक है उसको क्लास नेम दे देंगे बैकग्राउंड ग्रीन 600, टेक्स्ट वाइट, पैडिंग लेफ्ट राइट से 4, पैडिंग अप डाउन से 2, राउंडेड मतलब बॉर्डर रेडियस। और हॉवर इसको कर देंगे, बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा जो है वो हल्का सा डार्क कर देंगे यहाँ पर, और साथ में ट्रांजिशन भी ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा ऑर्डर सक्सेस का छोटा सा पेज। अब सिंपल सा हमने काम क्या करना है, हमने आना है app.jsx के अंदर, और यहाँ पर जो राउट है हमने एक राउट ऐड कर देना है चेकआउट के लिए, और एक हमने ऐड कर देना है ऑर्डर सक्सेस के लिए। दोनों के पेजेस जो हैं वो हम लोग यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट चेकआउट, फिर इंपोर्ट ऑर्डर सक्सेस। दोनों पेजेस हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, और यहाँ पर उसके पाथ्स डाल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा चेकआउट का, चेकआउट और ऑर्डर सक्सेस। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो चेकआउट मेथड जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लूँगा। सबसे पहले मैं cd कर लूँगा बैकएंड, और इसको कर लूँगा npm run dev। होप सो कि ये किसी एरर के बजाय जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ऐप क्रैश्ड, हमारी किसी फाइल के अंदर एरर है ऑर्डर राउट्स के अंदर। आया कि इसके अंदर है server.js के अंदर है ऑर्डर राउट्स। इस फाइल के अंदर वापस आएंगे तो यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट ऐड नहीं की। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, जो हमने ये राउट्स बनाए हैं इसको एक्सपोर्ट भी जो है वो करना है। अब ये चलेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। सर्वर तो रन हो गया है और MongoDB भी हमारा कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हम फ्रंट एंड के ऊपर आएंगे। cd फ्रंट एंड npm run dev। इसको ओपन कर लेंगे ब्राउज़र के ऊपर। अच्छा जी, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, और ये हमारी कार्ट में ऑलरेडी कुछ ऐड भी हुआ है। इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर दूंगा, बैक टू शॉप करूँगा, इसको भी ऐड टू कार्ट कर दूंगा, बैक टू शॉप, इसको भी ऐड टू कार्ट कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 आइटम्स कार्ट में ऐड हो गई हैं। तो चेकआउट का हमने पेज तो बना लिया है, लेकिन पे नाउ का बटन हमने नहीं डाला यहाँ पर। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर पे नाउ का बटन डालना भूल गए हैं। तो यहाँ पर पे नाउ का जो है वो बटन आएगा, जहाँ से एक्चुअली हमारी पेमेंट्स जो है ना वो होंगी। तो अभी हम वही काम कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारी कार्ट वाला पेज है, इसके अंदर हमने सिंपल एक बटन डाल देना है जो हमें चेकआउट पेज के ऊपर ले जाएगा। तो उसकी प्लेसमेंट अब कहाँ होगी, यहाँ बैक बैक टू शॉप के साथ हम कर देते हैं। कार्ट जब एम्प्टी होगी तो ये तब डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ये डिस्प्ले होना चाहिए। कार्ट में कुछ डाल के देखते हैं, एक मिनट। हाँ, डिस्प्ले करवाना है इसको क्लियर कार्ड के साथ यहाँ पे। यहाँ पर एरर आ गया कोई। टोटल आइटम्स, ये एरर क्यों दे रहा है कि कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टोटल आइटम्स एज इट इज़ अनडिफाइंड। हालांकि ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर। फ्रॉम कहाँ से, कार्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर टोटल आइटम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्यों एरर आ रहा है? ओके, मैंने जो मिस्टेक की है ना यहाँ पर,
वो ये की है कि मैंने जो कार्ड कॉन्टेक्स्ट है हमारा, उसको ऑलरेडी यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप करके इस फंक्शन के अंदर भेजा है, और यहाँ पर मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट अलग से लगाया हुआ है, जबकि मुझे यहाँ पर इसका सिर्फ फंक्शन लगाना चाहिए। होप सो दैट क्लियर्स आउट दी एरर। हाँ जी, देखा, एरर जो है वो हमारे पास रिमूव हो गया। और मैं यहाँ पर कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ, street 1 sector 1, ठीक है, और पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो अब इसको लोडिंग पे होना चाहिए, बट ये नहीं हुआ, एरर भी नहीं आया। तो लेट्स वेट, यहाँ कोई एरर आया नहीं। पे नाउ का बटन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, एरर भी कोई नहीं है हमारे पास। तो अगर हम चेकआउट के पेज के ऊपर आ जाएं, तो यहाँ पर अच्छा पे नाउ का बटन क्लिक भी नहीं हो रहा ना, मतलब मसला बटन के ऊपर ही है। और ओके, मसला मुझे पता चल गया क्या है। मसला ये है कि हमने यहाँ पर जो ये इतना बड़ा हैंडल पेमेंट का फंक्शन लगाया है, वो हमने यहाँ पर कहीं उसको चलाया ही नहीं है। तो ऑन क्लिक के ऊपर मैंने क्या करना है, यहाँ पर ओके, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने यहाँ पर हैंडल पेमेंट लगाना है, और एक स्टेट बनानी है डिसेबल्ड। और उस पर क्या होगा, जब लोडिंग होगा तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा, यानी हम इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकेंगे। तो अभी हम अगर इस पेज के ऊपर वापस आएँ और मैं पे नाउ के ऊपर क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो कि थोड़ी देर के लिए लोडिंग सॉरी प्रोसेसिंग पेमेंट आया और वो चला गया। अब असूलन तो इसको नेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पर इस पेज के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर मिस्टेक क्या कर दी। इसको ये पेज यकीनन नहीं मिला होगा, हाँ जी, ये वाले पेज पे इसने जाना था, लेकिन हमने यहाँ पर ऑर्डर सक्सेस वाला जो है ना वो पेज दिया हुआ था, जबकि हमने app.jsx के अंदर कुछ और इसका नाम लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, यहाँ पर हमने सही नाम लिखा है। नहीं, ये नाम सही नहीं लिखा, ऑर्डर सक्सेस। दोबारा से अगर पे नाउ करें, ओके, फिर से एरर आ गया हमारे पास। ये कुछ बैक एंड के अंदर एरर है, इंटरनल सर्वर एरर। ओके, ऑर्डर्स पेज के ऊपर जो है ना वो आ रहा है 500 का एरर है। हाँ जी, नोड नोड के ऊपर अगर हम वापस आ जाएं, जो कि हमारा बैक एंड वाला है, इसके अंदर एरर आ रहा है। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, वो ये है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो बजाय एरे के वो कोई नंबर भेज रहे हैं, जैसे कि वैल्यू 1 2 3 या कुछ भी, ठीक है, नंबर वैल्यू कहाँ पर भेज रहे हैं हम लोग। ऑर्डर के मॉडल के ऊपर आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आइटम्स के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है। ये एरे है जिसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेजनी है, जबकि हम यहाँ पर नंबर्स भेज रहे हैं। वो कैसे कि अगर हम लोग चेकआउट पेज के अंदर आ जाएं और यहाँ पर
देखें तो आइटम्स हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या भेज रहे हैं, इस तरीके से ये नंबर्स भेज रहे हैं, टोटल आइटम्स, टोटल प्राइस, एड्रेस। तो हमने यहाँ पर क्या करनी है, बेसिकली पूरी पूरी जो है वो एरे सेंड करनी है। सेकेंडली हम लोगों ने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, यूज़र के अंदर हम लोग करंटली जो यूज़र लॉग्ड इन होगा, मतलब जैसे कि अभी मैं लॉग्ड इन हूँ, तो वो यूज़र जो है ना वो यहाँ पर आना चाहिए, ताकि वो ऑर्डर इससे इस यूज़र से एसोसिएटेड हो। तो ये चीज़ हम फिक्स करेंगे यहाँ पर। और फिक्स कैसे करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, कार्ट। कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये कार्ट है, जो कि हमारे पास ये कार्ट का जो पूरा स्टेटस है ना, वो सारा जो है वो भेज रही है। तो कार्ड यहाँ पर हम ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आऊँगा, सबसे पहले तो जो यूज़र है ना, ये इस यूज़र को मैं कर दूँगा यहाँ पर यूज़र डॉट स्लैश आईडी। तो ये यूज़र की आईडी को जो है वो कैप्चर कर लेगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो ये आइटम्स हैं कार्ड के, बेसिकली कार्ड के आइटम्स में वैसे आ क्या क्या रहा है, ठीक। तो आइटम्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ट डॉट मैप, चूँकि ये एरे है तो इसके ऊपर मैप का मेथड लगाएंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स आएंगी, हेलो फंक्शन प्रोडक्ट आईडी। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ भेजनी है जी, प्रोडक्ट आईडी। इसको पी नेम कर देते हैं।
अच्छा जी, क्वांटिटी स्टेट है हमारे पास यहाँ पर, तो क्वांटिटी हो गया, नेम, इमेज और बाकी चीज़ें ठीक। अब अगर हम वापस जाएं, स्टिल यहाँ पे कोई एरर है, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। यूज़र हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया। यूज़र की स्टेट इंपोर्ट करने के लिए हम अपने नैव बार के अंदर आएंगे, जो कि है होम में, और नहीं, यहाँ पर है ये। एक हम लोगों ने यहाँ से ये कॉपी करना है चेकआउट पेज में, उसके बाद यूज ऑथ वाला ये इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर यूज़र डॉट नेम, यूज़र के अंदर यूज़र डॉट नेम भी यूज़र की आईडी स्टोर करवा देते हैं, और यहाँ स्ट्रिंग है तो यूज़र आईडी और यूज़र नेम अलग है, दोनों चीज़ें। लॉग आउट रिमूव कर देते हैं, हमें लॉग आउट नहीं चाहिए। अच्छा जी, इसको यहाँ से कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ये अब आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है बगैर किसी एरर के। अब हम अगर अपने मोंगो डीबी के अंदर चले जाएं, डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ऑर्डर जो है वो प्लेस हुआ है कि नहीं। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, साइन इन करेंगे, साइन अप विद गूगल, और जो हमारी डेटाबेस है उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर ये चीज़ें चेक करेंगे कि ये हमने जो ऑर्डर ऐड किया है वो ऐड हुआ है या नहीं।
तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर्स आ गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास यूज़र आईडी भी है, यूज़र का नेम भी है और आइटम्स की अरे है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी, क्वांटिटी, उसकी इमेज और उसकी आईडी, टोटल प्राइस और एड्रेस और स्टेटस वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले जो है वो हो गया। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग पीछे एडमिन पैनल का एक पेज बनाएंगे, जहाँ पर हमें जो ऑर्डर्स है ना वो सारे हम लोगों का जो है ना वो डिस्प्ले होंगे और हम उसको मैनेज करेंगे।